हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में भी 150 क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन पर दो पार्ट में डिवाइड होगा, 75-75 क्वेश्चन के। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 34 और 35 होगा। तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 में इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट देखी गई? आधार वर्ष मतलब कि वो 2011-12 को आधार वर्ष माना गया था। तो उसके मुताबिक 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन में कितनी गिरावट देखी गई, किस क्षेत्र में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पूंजीगत वस्तुओं पर। और जो एक गिरावट है -19.2% के लगभग थी। प्रश्न नंबर 3, अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में भारत में वस्तु निर्यातों में वृद्धि दर्ज की गई। तो यह है सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी है +195.72%। प्रश्न नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अंतिम अनुमानों के अनुसार कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, -3.0%। आप सोच रहे होंगे 2021 का करंट अफेयर है, तो वो भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 2021 की ही परीक्षा है, 67वीं बीपीएससी। प्रश्न नंबर 5, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने मई 2021 की बैठक में वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की लाभांश के रूप में कितना अधिशेष हस्तांतरण करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 99,122 करोड़ रुपये। प्रश्न नंबर 6, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित होती है, जो कि मार्केट और आर्थिक योजनाओं का मिश्रण करती है। प्रश्न नंबर 7, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका है? तो यह है निवेश बैंक का। निवेश बैंक यानी सब लोग इसमें इन्वेस्ट ही करते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। तो भारत में अधिकांश व्यक्ति कृषि में बेकार हैं, क्योंकि कृषि में परछन या अदृश्य बेरोजगारी होती है। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब किया गया? शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कितने को? तो ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विकसित देशों की मुद्रा से। दुर्लभ मुद्रा मतलब हार्ड करेंसी। प्रश्न नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र सबसे अधिक योगदान करता है। प्रश्न नंबर 12, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। प्रश्न नंबर 13, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं। प्रश्न नंबर 14, मौर्य काल में संस्था संबंधित थी किससे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुप्तचर से। संस्था गुप्तचर से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 15, पुहारपत्तम कावेरीपत्तनम का निर्माण किसने करवाया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कारिकाल ने। प्रश्न नंबर 16, दक्षिणी प्रायद्वीप में सबसे पहले पत्नी या कांडागी पूजा आरंभ किसने करवाया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेन गुट्टवन ने। प्रश्न नंबर 17,
हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया था। प्रश्न नंबर 18, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 19, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र तक ही थे। प्रश्न नंबर 20, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1828 में। प्रश्न नंबर 21, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1896 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी। प्रश्न नंबर 23, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कि 1772 में समाप्त कर दिया गया और जो कि 1765 से चालू हुआ था। प्रश्न नंबर 25, शेर पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तीसरा। प्रश्न नंबर 27, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर। 1904 में ये सोसाइटी बनी थी। प्रश्न नंबर 28, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था। प्रश्न नंबर 29, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 30, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों को गुलाम भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 31, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अकबर के समय। प्रश्न नंबर 33, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक खैराती हॉस्पिटल था। प्रश्न नंबर 34, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। प्रश्न नंबर 35, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 36, भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किसने कॉलेज खुलवाया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो ने। तथा ये कॉलेज अभी भी है अजमेर में, लॉर्ड मेयो कॉलेज। प्रश्न नंबर 37, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, औरंगजेब और दारा सिकोहा के बीच। प्रश्न नंबर 38, गैलीलियो द्वारा 7 छल्लों की खोज किस ग्रह पर किया गया? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, शनि ग्रह पर। प्रश्न नंबर 39, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भुवन की पहाड़ियाँ। और भुवन की पहाड़ियाँ असम में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 41, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है?
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नाथुला। नाथुला दर्रा काराकोरम में स्थित है, काराकोरम पहाड़ रेंज में। प्रश्न नंबर 42, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, तो कहाँ पे है ये? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हंगरी, जो आल्प्स पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? यहाँ द्वीप पूछ रहा है, ना कि महाद्वीप पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बोर्निया। अभी ये पिछली बार या दो बार से ये बोर्निया द्वीप चर्चा में है और परीक्षाओं में आ रहा है, तो इसको जरूर नोट्स कर लीजिए, क्योंकि ये ग्रीनलैंड का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी पंपास क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 46, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चीन में। प्रश्न नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2015 के अनुसार वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 7.3 अरब, लेकिन अभी तक तो लगभग 8 अरब हो चुकी होगी। प्रश्न नंबर 48, विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 17.5%, यानी 17.5%। प्रश्न नंबर 49, जनगणना 2021-11 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1,21,08,54,977 थी। प्रश्न नंबर 50, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 17.2%। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 51, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 52, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है एवं 11 रुपये में 10 पुस्तकें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निम्न में से चुनें। मैथ के क्वेश्चन आप पॉज कर लीजिए, उन्हें सॉल्व जरूर कीजिए, ताकि आप निश्चित कर सकें कि 10 नंबर आपका पक्का हो चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 52 का। प्रश्न नंबर 53, एक व्यापार में ए 76,000 रुपये का निवेश करता था। कुछ माह पश्चात उससे बी 57,000 रुपये के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। एक बार इसे सॉल्व करके ज़रूर देखिए कि इसका ऑप्शन सी है या बी है। मेरे हिसाब से बी है। प्रश्न नंबर 54, दिया गया समीकरण का मान कितना होगा? तो इस समीकरण का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 16 + √3। प्रश्न नंबर 55, यदि 20 परिणामों का औसत 25 और 25 परिणामों का औसत 20 हो तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए औसत का मान ज्ञात करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 22.2%। प्रश्न नंबर 56, माना कि ये समीकरण है जहाँ ABC नियत है और यदि F अंडर ब्रैकेट -7 बराबर 7 हो तो F7 बराबर कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए -17। प्रश्न नंबर 57, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4
गुना है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 वर्ष है। प्रश्न नंबर 58, एक ठोस तांबे के गोल का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसे कूटकर एक तार जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है एक रूप में ढाला गया, तार की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है इसका होगा 36 मीटर। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 59, 3 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, वह क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो निम्न समय पर पुनः वह तीनों एक साथ कब बजेंगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 बजे दिन में। प्रश्न नंबर 60, एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का बाजार भाव क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 रुपये। प्रश्न नंबर 61, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फिटकरी। प्रश्न नंबर 62, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सारेल का वृक्ष। ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल कपड़ों की छपाई और रंगाई, फोटोग्राफी और व्यंजक के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 63, फार्मिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाल चींटियाँ तथा बिच्छू, ये फार्मिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत हैं और इसका उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। फलों को संरक्षित रखने में भी, चमड़ा व्यवसाय तथा रबड़ के स्कंदन में भी इसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 64, हैजेक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। प्रश्न नंबर 65, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। प्रश्न नंबर 66, पोलियो का टीका का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जोनास साल्क ने। प्रश्न नंबर 67, पीने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए हिलेरी कोप्रोत्स्की ने। प्रश्न नंबर 68, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.1 से -2%। प्रश्न नंबर 69, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फुफ्फुस फेफड़े द्वारा। प्रश्न नंबर 70, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फेफड़े। प्रश्न नंबर 71, इन फलीदार पौधों में कौन सा पेट्रोपादप भी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए करंज का पौधा। करंज का वैज्ञानिक नाम पोंगोमिया पिनेटा है। इसके बीजों से पोंगमिया तेल प्राप्त होता है जो बायोडीजल का एक स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 72, कैफीन उपस्थित रहती है कहाँ पे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई क्योंकि इसमें कॉफ़ी में, चाय में, दोनों में कैफीन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 73, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रश्न नंबर 74, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य की। प्रश्न नंबर 75, आवृत्ति को नापा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। तो अभी के लिए इतना ही, दूसरी टेस्ट सीरीज का वेट कीजिए, शाम तक वो भी मिल जाएगी। थैंक यू।